अस्सलाम वालेकुम, मैंने खुश आमदीद आपको एक मरतबा फिर से। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं WWE पर वीडियो बनाने लगा हूँ। और यकीन करें इस वक्त WWE में ज़बरदस्त किस्म का टाइम चल रहा है, बड़े बड़े तबाही वाले मैच चल रहे हैं। सबसे मज़ेदार जंग जो इस वक्त चल रही है वो रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के बीच चल रही है। और इसको हम ज़रा शुरू से देखते हैं, जो कि 2021 समर स्लैम के बीच से ये वाक़या शुरू हुआ। इस तरह होता है कि रोमन रेंज साहब का मुकाबला समर स्लैम में होता है जॉन सीना साहब से, और मैच रोमन रेंज साहब बहुत अच्छे तरीके से जीतते हैं। और फिर अचानक वहाँ एक ज़बरदस्त किस्म की बड़ी एंट्री होती है, और वो जनाब होते हैं ब्रॉक लेसनर साहब। उनको देखते ही पहले पॉल हेमन साहब को तो ऐसे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया, और उसके बाद रोमन रेंज साहब के भी ज़रा कलर एक तरह से उड़ ही जाते हैं। तो फिर जनाब आगे होता क्या है कि उसके बाद इनका मैच बड़े इवेंट में सऊदी अरब में क्राउन जूल में रखा जाता है। तो वहाँ पर उनका मैच जैसे तैसे भी रोमन रेंज साहब जीत लेते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि स्मैकडाउन जो होती है ना, उसके बाद तो वहाँ पर ब्रॉक लेसनर साहब इतनी तबाही फेर देते हैं ना कि फिर उन्हें वहाँ से मजबूरन सस्पेंड करना पड़ता है। तो उसके बाद कुछ दिनों के लिए रोमन रेंज की जान तो उनसे छूट जाती है। फिर उसके बाद सर्वाइवर सीरीज़ होती है, और उसके बाद फिर कुछ वक्त बाद ब्रॉक लेसनर साहब की वो जो उनको मुअत्तल किया गया था, उनका वो सस्पेंड टाइम भी ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि उसके बाद जो पॉल हेमन ही बीच बीच में कितनी देर से खिचड़ी पका रहे होते हैं ना, कि वो साइड असल में है किसकी, ब्रॉक लेसनर या फिर रोमन रेंज के साथ। तो होता क्या है कि फिर एक टाइम आता है कि मतलब ब्रॉक लेसनर साहब स्मैकडाउन में आते हैं। तो वहाँ पे वो सैमी ज़ेन साहब को ज़रा थोड़ा दिलासा देते होते हैं। उससे पहले उन्होंने काफ़ी पिटाई की होती है उनकी, कि जाओ यार कोई मतलब और काम करो, कोई फिशिंग वगैरह करो, कोई हॉलीवुड जाओ ऐसे वगैरह, तो हॉलीवुड वगैरह जाओ, कोई जाओ मौज मस्ती करो। तो वहाँ पर पॉल हेमन साहब भी खड़े होते हैं। वो ब्रॉक लेसनर का वो रूप देख कर ना, वो मतलब कि इतना मतलब कि यार मैं इसको कैसा छोड़ के गया था और ये क्या करता फिर रहा, वो उसे उसको वही पुराना ब्रॉक लेसनर अपने स्टाइल में याद दिलाते हैं कि तुम असल में हो को। वहाँ पर उन्हें मतलब अपना मूड आता है, वो वहाँ पर फिर ज़रा तबाही फेरते हैं। उसके बाद पॉल हेमन साहब का मतलब इंटरव्यू होता है, तो उसमें पूछा जाता है कि अब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मतलब रोमन रेंज साहब को, कि जो आप कर रहे थे। तो फिर जब रोमन रेंज साहब की वापसी होती है, तो उसके बाद वो रोमन रेंज का उस टाइम फुल मूड होता है कि मतलब आज पता लगा के असल में ये खिचड़ी पका के आ रहा है पॉल हेमन साहब। तो फिर पॉल हेमन साहब से वो जब पूछता है ना कि तुम मतलब ब्रॉक लेसनर को मुझसे क्यों बचा रहे हो, तो पॉल हेमन साहब कहते हैं कि मैं ब्रॉक लेसनर को आपसे नहीं बचा रहा, बल्कि आपको ब्रॉक लेसनर से बचा रहा हूँ। तो इस तरह तो एक तरह से ये रोमन रेंज साहब की इंसल्ट थी। तो रोमन रेंज साहब को ये कभी हजम नहीं होने वाला था। तो उन्होंने पॉल हेमन साहब को कहा अब आपकी छुट्टी, तुम जा सकते हो। फिर उसके बाद वो पॉल हेमन साहब का ज़रा सर फोड़ने लगे थे, तो वहाँ अचानक आ जाते हैं ब्रॉक लेसनर साहब। और वहाँ पर फिर ज़रा पॉल हेमन साहब की जान वहाँ से छूट जाती है, पर पॉल हेमन साहब की छुट्टी भी हो जाती है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि बहुत बड़ा मैच जो दूसरी तरफ रॉ के अंदर बन रहा होता है, जिसके अंदर पहले तो शुरू होता है वो सेथ रॉलिंस और बिग ई के दरमियान। ये ऑफिशियल किया जाता है कि डे 1 में इनका मैच होगा WWE चैम्पियनशिप का। फिर उसमें नाग किसी तरह से चालाकी के साथ घुसा देते हैं कैमन ओवंस। तो फिर वो 3 लोगों का मैच बन जाता है। फिर उसमें एक और बंदा भी घुस जाता है, बॉबी लैशली। उसके बाद ये मैच बन जाता है 4 लोगों का। उधर से वो मैच अपनी तरफ तैयारी होती है उनकी। तो यहाँ डे 1 के अंदर फिर रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर साहब का मैच रखा जाता है। तो फिर डे 1 जब आता है, मतलब कि साल का ये इवेंट रखा जाता है 1 जनवरी में। मतलब इस दफ़ा किया गया है, इससे पहले तो नहीं कभी शायद किया है इसने। तो साल का पहला इवेंट रखा जाता है WWE का, जिसका नाम होता है डे 1। फिर जब वो मतलब मैच जस्ट डे 1 जब स्टार्ट होने वाला होता है, तो फिर अचानक ही एक खबर आती है कि रोमन रेंज साहब को कोरोना हो चुका है। और मतलब रोमन रेंज साहब मैच के लिए रेडी नहीं है, मतलब कोरोना की वजह से मैच नहीं खेल पाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि ब्रॉक लेसनर साहब की चलती है यार। तो वहाँ वो जो 4 लोगों का रॉ वाला मैच होता है WWE चैम्पियनशिप का, और इधर साइड मैच होता है जो ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज का यूनिवर्सल चैम्पियनशिप, ये मतलब फिर कैंसिल हो जाता है। तो दूसरी तरफ ब्रॉक लेसनर साहब
उस मैच में घुस जाते हैं और वो मैच बन जाता है 5 लोगों का। तो मतलब ब्रॉक लेसनर साहब रुकते नहीं है। फिर वो मैच होता है जनाब जहाँ ब्रॉक लेसनर साहब, वो मैच कितनी की देर चलेगा, तबाही फिरती है, थोड़ी देर कंट्रोल किया जाता है ब्रॉक लेसनर साहब को, पर कितनी की देर। ब्रॉक लेसनर साहब वहाँ पर WWE चैम्पियनशिप जीत जाते हैं। और फिर उसके बाद अगली जो आती है मंडे नाइट रॉ, उसमें वो पॉल हेमन के साथ दिखाई देते हैं और पॉल हेमन वहाँ पर कहता है अब देखें मुझे, मतलब पहले तो बहुत परेशान थे पॉल हेमन साहब, मतलब वो रोमन रेंज की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, वो दिल से उनके साथ रहना चाहते थे, ऐसा दिखने में लगता है। तो फिर क्या होता है कि ब्रॉक लेसनर साहब करते हैं कि वही पॉल हेमन के साथ खड़े होकर रोमन रेंज वाली बात के एक्नॉलेज मी आप मुझे तस्लीम करें। तो साथ में हंस भी रहे होते हैं, तो चुटकुले भी एक तरह से लगा रहे होते हैं, काफ़ी खुश मूड होते हैं आजकल। ब्रॉक लेसनर की जो लुकिंग है ना काफ़ी अच्छी लग रही है। तो उसके बाद जनाब होता क्या कि उधर फिर मैच रखा जाता है दोबारा उन्हीं 4 लोगों का, जो जीतेगा वो ब्रॉक लेसनर के साथ रॉयल रंबो में लड़ेगा। तो वहाँ पर जीत जाते हैं बॉबी लैशली। तो इस तरह उनका मैच हो जाता है ब्रॉक लेसनर के साथ रॉयल रंबो के लिए। और वहाँ पर जब मैच के बाद ब्रॉक लेसनर के पास एक बंदा आता है, मतलब WWE के होते हैं जो इंटरव्यू लेते रहते हैं, तो आप कोई कमेंट्स वगैरह करना चाहेंगे इस मैच के बारे में। तो ब्रॉक लेसनर साहब करते हैं हाँ, मैं मतलब जो स्मैकडाउन आ रही है मैं वहाँ पर जाकर रोमन रेंज साहब से मिलना चाहूँगा, मतलब वहाँ जा रहा हूँ मैं। तो फिर स्मैकडाउन होती है जो, तो वहाँ पर रोमन रेंज साहब जब बात कर रहे होते हैं तो फिर ब्रॉक लेसनर साहब आते हैं पॉल हेमन के साथ। तो ब्रॉक लेसनर साहब उन्हें कहते हैं, मतलब उस साइड उनको कोई परवाह नहीं है, बॉबी लैशली के साथ उनका मैच है। ब्रॉक लेसनर कह रहे हैं मतलब उनको खड़े होकर के अब मैं तुम्हारे साथ 1-on-1 मतलब चैम्पियनशिप वर्सेस चैम्पियनशिप फिर भी मैच लड़ना चाहूँगा। पर रोमन रेंज कुछ डाल मडोल कर तो रहे हैं, पर यहाँ से यार एक ये बात है कि अगर मतलब ब्रॉक लेसनर साहब लड़ेंगे बॉबी लैशली से रॉयल रंबो में, तो रॉयल रंबो भी कोई जीतेगा तो वो भी इन दोनों चैम्पियनशिप के साथ मतलब इन्हीं में से किसी को एक को चुन के उसने लड़ना है। तो फिर इनका ये मैच कहाँ फिट होता है, ये अभी समझ से बाहर चीज़ है। तो मतलब देखते हैं आगे होता क्या है। तो यहाँ एक और मज़े की बात बताता है, चलो उस वक्त रॉ में खड़े होकर पॉल हेमन साहब फिर मतलब काफ़ी कह रहे थे देखें ये मेरे बगैर रोमन रेंज साहब टाइटल इतनी देर अब नहीं संभाल सकता। मेरे ख्याल 400, अब मुझे यहाँ पे सॉरी पहले नंबर याद नहीं है, मैं नीचे डाल दूंगा कहीं के, इतने दिन तकरीबन हो चुके हैं रोमन रेंज को चैम्पियन बने हुए। और उधर ब्रॉक लेसनर साहब का भी जो रिकॉर्ड है वो कुछ 500 दिन के ऊपर वगैरह, वो भी मैं नीचे आपको साथ उन्हें चीज़ें बता देता हूँ। तो मतलब अब पॉल हेमन साहब कह रहे थे कि मैं देखता हूँ मेरे बगैर जितनी देर टाइटल बचा ही नहीं था सकता, मतलब इतनी देर चैम्पियन रह नहीं था सकता, मैंने इतना कुछ किया इसके लिए। फिर वहाँ के मज़े की बात कह रहा था कि देखें मतलब कुछ दिन हुए इसको रोमन रेंज को छोड़े हुए मुझे, तो अब वो कोरोना का भी शिकार हो गया कि मतलब मेरे बगैर उसका ये हाल है। तो काफ़ी मज़ेदार टाइम चल रहा है WWE में। तो ये थी कुछ न्यूज़, काफ़ी इकट्ठी हुई न्यूज़ थी WWE के बारे में, काफ़ी दिनों बाद वीडियो भी बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।